हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कर क्या रहे हैं, एसटीटी के जीके को याद करते हैं। और कैसे याद करते हैं? विथ ट्रिक से याद करते हैं। और ट्रिक कैसे बनाते हैं दोस्तों? कुछ ऐसा कोड करते हैं ना कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाता है। हम इस पर, ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, हम इस पर जितना मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेड क्वार्टर है, ये लगभग लास्ट ही वीडियो है। एक से दो वीडियो और इसका हो सकता है तो आएगा, या हो सकता है तो ये भी लास्ट हो जाए, काहे कि इस पर एक दो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो देखिए, हम याद करते हैं कि सबसे पहला पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते क्या चीज़ हैं? FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको कैसे याद करते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, अगर हम फूड खाते हैं ना तो मन कैसा होता है? रम जाता है। मतलब मन रम जाने का मतलब क्या होता है? अच्छा लगने लगता है, मन एनर्जी आ जाता है। तो फूड एंड रम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? और खाने में हमको क्या कुछ भी मिल जाए, इडली भी मिल जाए तो मन को अच्छा लगने लगता है। जब बहुत जोर से भूख लगता है ना दोस्तों, तो आप कुछ भी खाइए ना, कुछ भी खाइए तो मन एकदम रम जाएगा। मतलब मन को अच्छा लगने लगेगा। जैसे आप विस्की विस्की पीते हैं ना, तो उस समय जो उसको कहते हैं ना कि रम, मतलब रैम का कुछ, रम का कुछ आता है सेंस, समझ रहे होंगे आप लोग। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप लोग कुछ खाते पीते हैं ना, तो आपको मन को एकदम अच्छा लगने लगता है, रम जाता है। तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो कहते हैं कुछ इडली भी मिल जाए। इडली सबसे सस्ता और अच्छा भोजन होता है दोस्तों। इडली भी मिल जाए तो इडली खा करके भी आप अपना लोग क्या कर सकते हैं? भूख को मिटा सकते हैं और अच्छा लग सकता है। तो देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे हुआ हेडक्वार्टर? रोम, इटली। देखिए दोस्तों, उसके बगल में जो दिया गया है वो सब हेड का नाम दिया गया है। और हेड का नाम आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। देखिए, हेड के नाम में हम ट्रिक नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं कि हेड क्या चीज़ होता है कि चेंज होते रहता है, और अगर हेड चेंज हो गया तो फिर ट्रिक बदल जाता है। तो इसलिए हेड पर ट्रिक ही नहीं बनाते हैं दोस्तों। हेड पर करते क्या चीज़ है कि आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और जब भी इस वीडियो को देखिए एक बार हेड को ध्यान में रखिए। अगर हेड पूछ दिया तो हेड से भी नंबर नहीं कटे, वहाँ से भी मेरा नंबर आए। इसलिए क्या कीजिए कि जब इसका हेडक्वार्टर पढ़िए, उसी समय हेड पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, बिना ट्रिक के आपको अच्छा से याद हो जाएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल, देखिए दोस्तों, कोर्ट जो होता है ना वो निडर होता है, वो किसी से नहीं डरता है, तभी सभी को फैसला सुना सकता है। जज जो होता है वो निडर होता है, किसी से नहीं डरता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ? हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। तो निडर इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। हम उसको ऐसा आपको महसूस दिला रहे हैं कि हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड, आपको नीदरलैंड आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन निडर बोल करके आप इसको रिलेट कर लीजिए एक बार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम जो कोडिंग कर रहे हैं उस पर ये सेट बैठ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बैठ रहा है दोस्तों। क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट का जज जो होता है वो निडर होता है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? नीदरलैंड। नीदरलैंड, तो आसानी से याद हो गया। अब जैसे ही आप देखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। और इस साइड इसका हेड दिया गया है दोस्तों। ये आप लोग खुद अपने से याद कर सकते हैं, एक दो बार पढ़िएगा दोस्तों, सबका आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फीफा का हेडक्वार्टर देखिए दोस्तों, फीफा को नहीं बोलिए, फीफा नहीं बोलिए, फीफा को बोलिए क्या? फूफा। फीफा को क्या बोलते हैं? फूफा। और फूफा को क्या? फूफा को क्या? फूफा को क्या? अब तो फूफा को कुछ कोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो फीफा को अगर फूफा कर रहे हैं, और फूफा क्या लाते हैं दोस्तों सभी के लिए? जब आते हैं तो मान के चलिए, अगर ठंडा उंडा के दिन में आते हैं तो सभी के लिए स्वेटर उटर लेते आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम क्या बोले कि द फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, और फुटबॉल एसोसिएशन का फीफा, और फीफा को क्या कोड करने के लिए बोले? फूफा। अब जैसे ही फीफा बोलेगा तो आपको आसानी से कोड क्या दोस्तों, आप आसानी से बोल सकते हैं उसको कि फूफा, फीफा, फूफा। और फूफा का कहाँ? जूरिस, स्विट्जरलैंड। फूफा का कहाँ? जूरिस, जूरिस, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का है कि फूफा क्या लेके आ रहे हैं? स्वेटर लेके आ रहे हैं। तो जूरिस, स्विट्जरलैंड। और इस साइड क्या इसका दिया हुआ है? हेड दिया गया है। अब देखिए दोस्तों,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। और ओलंपिक कमिटी जब देखिए दोस्तों, अगर कमिटी बनता है ना, तो कमिटी बनता है ना, तो वो सब अपना अपना बात रखना चाहता है, सब अपना बात रखना चाहता है। और रखने में क्या होता है कि हम तुम्हारा सुने हैं तो तुम भी मेरा सुनो। बात रखने का यही मतलब होता है दोस्तों। कमिटी में जब आप लोग कोई कमिटी में मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिएगा दोस्तों, तो एक कमिटी बनता है। और कमिटी बनता है दोस्तों जब सबका सहमति होता है, तब एक कमिटी बनाया जाता है दोस्तों। और उसमें सब बैठता है पहले, और तब कोई एक मतलब उसका हेड चुना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सबको पहले बताया जाता है, सबके बारे में कुछ कुछ राय विचार लिया जाता है दोस्तों। कमिटी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या हुआ दोस्तों, लुसाने, 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 सुनने का साउंड आ रहा है ना, लुसाने, तो लुसाने, तो ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी जैसे ही दिमाग में बात आया आपको याद आ जाना चाहिए सुनने, सुनने, तो सुनने का क्या, लुसाने, लुसाने क्या, लुसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड, ओलंपिक कमेटी लुसाने स्विट्जरलैंड, ओलंपिक कमेटी लुसाने स्विट्जरलैंड। याद हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड। अब जैसे देखो, देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड आया। फंड, फंड मतलब किसी कोई चीज़ लेंगे तब ना फंड। और अभी हम स्वेटर ले रहे थे दोस्तों, स्वेटर भोपाल जी के लेकर आए थे। और अगर हम अपने भी खरीदेंगे तो फंड का तो जरूरत होगा। और फंड तो लुसाने स्विट्जरलैंड, इसका क्या हुआ है कि हम स्वेटर खरीदने वाले हैं दोस्तों, तो फंड का जरूरत होगा। तो फंड का जरूरत अगर होगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, लुसाने, मतलब लुसाने स्विट्जरलैंड ऊपर वाला का। और इसका क्या होगा, हो गया दोस्तों स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ पे आया, हेडक्वार्टर कहाँ पे आया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अब अगला आता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बैसल, 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 बैसल स्विट्जरलैंड, बैसल स्विट्जरलैंड। तो बैसल स्विट्जरलैंड को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जब हम बैंक का जो भी एस्पिरेंट हो, बैंक का जो भी विद्यार्थी हो दोस्तों, उसको पता होगा बेसल नॉर्म के बारे में। बैंकिंग में ही आता है बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स। तो ये क्या होता है दोस्तों, बेसल नॉर्म्स, ये हमको आपको कोई बैंकिंग नहीं पढ़ा रहे दोस्तों। बेसल नॉर्म क्या होता है, हम सिर्फ आपको याद कर पाए कि बैंकिंग में पढ़ना है बेसल नॉर्म। तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि बैंक से बेसल आ गया, और बेसल कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। जैसे फंड से आया था ना दोस्तों, फंड से स्वेटर, और फंड, फंड मतलब फंड वाला में स्वेटर आया था, और ओलंपिक वाला में लुसाने स्विट्जरलैंड आया था। इसी में बैंक में बेसल आ रहा है, और बेसल कहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों, अब ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक रहने देते हैं। मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, क्या कि इसका मतलब हो ही गया है पूरा। जो दो चार पाँच बचा हुआ उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम अगला वीडियो में फिर से बनाएंगे। अगला वीडियो इस पर एक और ले आएंगे, और उसको क्या करेंगे, पूरा इसको कर लेंगे। इसमें मतलब जितना हेडक्वार्टर है ना, जिसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है, पेरिस फ्रांस है, जिसका जितना जितना हेडक्वार्टर है, सब हम कवर करवा चुके हैं। आप क्या कीजिए, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान ध्यान रखिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।